बेटा आज का हमारा टॉपिक है ऑड। ऑड एक पोइटिक फॉर्म है। जैसे आपने सोनेट को पढ़ा कि 14 लाइंस की पोएम सोनेट कहलाती है। वो पोएम्स जो डेथ पर पर्टिकुलर लिखी जाती है उसको एलिजी बोलते हैं। जैसे आप सॉन्ग्स में आप एकदम से पकड़ लेते हो ना कि ये देशभक्ति वाला सॉन्ग है, ये रोमांटिक सॉन्ग है, ये सैड सॉन्ग है, ऐसे ही पोएम्स की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं बेटा, जिसमें ओड एक है। देखिए आज हम ओड को पढ़ेंगे। एंड ओड इज़ ए फॉर्म ऑफ पोइट्री दैट इज़ लिरिकल इन नेचर। ओड वो फॉर्म है पोइट्री की जो लिरिकल होती है। इट मीन्स इसको आप गा सकते हैं। कुछ कविताएं होती हैं ना जिसको आप गा कर सुना सकते हैं, कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो जिसमें लिरिक्स नहीं होते, जिसको आप गा नहीं सकते। तो ओड हमारी वो फॉर्म है पोइट्री की जिसको आप गा सकते हैं। और ये ओड जो है, ये वर्ड जो है ग्रीक वर्ड एडियन से लिया गया है, जिसका मतलब है टू चांट और सिंग, गाना गाना। ठीक है। इसका सब्जेक्ट मैटर एंड ट्रीटमेंट इज़ सीरियस एंड इट एक्सप्रेसेस लॉफ्टी सेंटिमेंट्स एंड थॉट्स। हल्के फुल्के भावनात्मक पहलुओं को इसमें जो है वो कवर किया जाता है। और ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह से हो सकती है बेटा। पब्लिक होगी तो जिसमें किसी पब्लिक फिगर का बर्थडे है उसके बारे में अगर पोएम है, या फिर कोई स्टेट इवेंट है तो वो आपकी पब्लिक हो जाएगी। और अगर प्राइवेट में क्या होगा कि पर्सनल या कोई सब्जेक्टिव ओकेज़न है, पोइट का अपना कोई पर्सनल इशू है, वो उसका जो है प्राइवेट हो जाएगी, प्राइवेट ओड हो जाएगी। और 3 टाइप्स हैं बेटा इसकी, रेगुलर ओड, इरेगुलर और होरेशियन। ठीक है। जो रेगुलर ओड है हमारी, दैट इज़ नेम्ड आफ्टर ग्रीक पोइट पिंडार। पिंडारी कोड भी बोलते हैं इसको। पिंडार जो है वो ग्रीक पोइट रहा है, उसके नाम की वजह से इसका नाम ये पड़ा। और इन्होंने इन पोइट ने जो पोएम्स लिखी, ठीक है, वो किस तरह की लिखी थी कि जो पब्लिक इवेंट्स पर गाया जाए, जिनको गीत की फॉर्म में पेश किया जा सके। ठीक है। इट्स स्ट्रक्चर वॉज बॉरोड फ्रॉम द मूवमेंट्स ऑफ द डांसर्स। और इवन पोएम की जो स्ट्रक्चर थी वो डांसर्स की, पब्लिक इवेंट्स पर जो गीत गाए जा रहे थे उनके साथ जो डांस किया जा रहा था, उन डांस की मूवमेंट्स पर डिपेंड कर रही थी, उसकी मूवमेंट पर से बोरो हो रही थी। मतलब उनकी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली वो स्ट्रक्चर जो है वो ली गई थी, वो वेरी भी करती थी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश लिटरेचर बाय बैन जॉनसन। बैन जॉनसन ने इंग्लिश लिटरेचर में इसको इंट्रोड्यूस किया है। वर्ड्सवर्थ की ऑड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी इसका एक फाइन एग्जाम्पल है। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आ रहा है बेटा इरेगुलर ओड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इरेगुलर का मतलब ये है कि इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होगा। देखिए, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अब्राहम काउले इन 1665 एंड दिस टाइप ऑफ ओड अल्टर इट स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड मूड। जैसे ही मूड चेंज होता है पोइट का, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। जैसे आपके सब्जेक्ट में सिलेबस में है कीट्स की ऑड ऑन एग्रेशन। इस बार हम पढ़ेंगे बेटा इसको। उसमें आप देखिएगा कि मूड और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या कुछ वेरी कर रहा है। उसके बाद है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड 3rd टाइप ऑफ ओड है एंड इट वॉज मॉडल्ड ऑन द मैटर एंड टोन ऑफ द ऑड रिटन बाय रोमन राइटर हॉरेस। हॉरेस ने जितनी भी अपनी पोएम्स लिखी, उनकी मैटर और टोन के अकॉर्डिंगली जो निकल कर आया वो है होरेशियन ओड। बेसिकली इट्स काम एंड मेडिटेटिव इन नेचर। लेकिन इसमें आप ये कह सकते हो इसको कि जो पिंडारी कोड है हमारी, ठीक है, जो फर्स्ट टाइप की जो रेगुलर ओड या पिंडारी कोड जिसको बोल रहे हैं, उन पिंडारी कोड से ज़्यादा छोटी होती है ये, इट इज शॉर्टर देन पिंडारी कोड। इसमें आप एग्जांपल करेंगे कीट्स का ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम आपने 10th या 12th क्लास में ज़रूर पढ़ी होगी बेटा ये पोएम, जो कि ऑटम के बारे में लिखी है। कीट्स की बहुत ही सुंदर सी पोएम है ये जो है वो होरेशियन ओड है। ठीक है। तीनों टाइप्स को ही केवल 4-4 लाइंस में ही डिफ्रेंशिएट किया है बेटा हमने, ज़्यादा नहीं किया इसको। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन बनता है ये ओड पर, और इसको अच्छे तरीके से आप लिखिएगा और अच्छे से लर्न भी कर लीजिएगा। ठीक है। जब आप ओड को पढ़ेंगे आगे, एक ऑड ऑन एग्रेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में ओड है और हमें नेक्स्ट पोएम ओड ही पढ़नी है, इसलिए ज़रूरी था कि सबसे पहले आप ये समझ लें कि ओड क्या है। मोटे तौर पे तो बस यही सामने आया है कि ये लिरिकल फॉर्म में होती है, यानी कि इसको गाया जा सकता है। ठीक है। और इसमें ये इसकी एक फ़िक्स स्ट्रक्चर भी हो सकती है और स्ट्रक्चर वेरी भी कर सकती है। ठीक है। क्योंकि जैसे ही सब्जेक्ट या मूड चेंज होगा, जो इरेगुलर ओड है उसमें उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी। ठीक है। और बहुत सी पोएम्स, बहुत सी ओड्स ऐसी हैं जो कि, जैसे अगर मैं होरेशियन ओड की बात करूं
तो वो रोमन राइटर हॉरेस जो है वहाँ से जो है उसके तर्ज पर लिखी गई है, उनकी लिखी गई पोएम्स की तर्ज पर हैं, वो होरेशियन ओड कहलाती हैं। तो आप ऐसे डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट्स में इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा बेटा और लर्न कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।